सभी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना झा बालियान। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। अब इस व्लॉग में आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, कहाँ ले जाने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू कि इस व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे बिहार। यस, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। झा बिलोंग्स टू बिहार। और हमने ये सफर तय कर लिया है दिल्ली से बिहार का, वो भी अपनी गाड़ी के जरिए। कौन कौन हमारी गाड़ी में है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ मेरे पतिदेव हैं, पीछे अंशिका, हिमी बेटा से हाय। और एक और गाड़ी है आगे, वो जीजू की गाड़ी है, उसमें है मम्मी पापा दीदी जीजू। और पूरा हमारा डिक्की जो है सामान से भरा हुआ है। अब जा रहे हैं। रीजन क्या है बिहार जाने का ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मामा के बेटे की शादी है तो वही अटेंड करने के लिए हम जा रहे हैं। सडन प्लान हो गया है तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इसमें शामिल किया जाए। तो चलिए चलते हैं। यस, पता है एक चीज तो आप भूल कैसे सकते हो? क्या? खाना भी तो हमारे साथ है। यस, लेकिन सामने वाली गाड़ी में। तो ये सफर शुरू हो चुका है। आगे चल रही है गाड़ी, वो रेड वाली वो रही, वो जीजू की गाड़ी है। और हम यहाँ पर हैं। मेरे गले की पूरी तरह से बैंड बज चुकी है क्योंकि अभी हमने देवर की शादी अटेंड की मुजफ्फरनगर गोयला गांव में। अब हम बिहार रवाना हो चुके हैं। तो माय गॉड, अब ये गले की बैंड तो और बजने वाली है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या होगा, बोलने के लिए भी मतलब आवाज़ बचेगी भी नहीं। क्या लग रहा है अंशिका आपको? मम्मा का आवाज़ को क्या और चौक हो जाने वाला है? नो, पर मेरे बाल को तो देखो सोच के क्या हो गया। इन दोनों को गाड़ी में आती ना नींद आ जाती है। बस दोनों जुगाड़ में लगे हुए कि कैसे सोना है, लेकिन पूरी गाड़ी से सामान से भरी, डिक्की भी और पीछे भी। ये देख। तो अभी हम यहाँ पे, ये रही दीदी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है। पापा ने खाना शुरू कर दिया है। और ना हाँ। पता है 4-5 गाड़ी और जा रही थी शादी, सौरू की शादी में। हैं? संडमान डरे हुए। या मम्मी हाय, हेलो। मतलब आप लोग खाना पीना खा चुके हैं? बस यही खा रहे थे। ब्लॉग बना रहे हो? ये जो हमारी दूसरी गाड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा हम सामान को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है कंफर्टेबल होके बैठ सके। यमुना एक्सप्रेस वे खत्म हो गया पापा। पापा अगर 25 में आ गया तो मैं उसमें जाऊंगा। अभी तो आज में जाती है। हाय, सौरू की शादी में जा रहे हैं। चलो हम लोग बिहार जा रहे हैं। चलो मम्मी के भतीजे की शादी में, मतलब मेरा भाई। कितना सारा सामान कैसे होगा। तो अभी हम बीच में रुके हैं पेट पूजा करने के लिए और यहाँ पर एसएम बैठ चुकी है। एसएम हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। यार हमें भूख लगी है, देखो हमारा खाना देखकर कौन आ गया। नो 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 नो, हम खाएंगे, हमें भूख लगी है। भूख लगी है, खाना दो खाना दो खाना दो। भूख लगी भूख लगी। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे देखो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। ऐसे जीव जंतु ऐसे जीव जंतु। ये अंकित को देखकर आते हैं। अंकित लखनऊ के टुंडा कबाब ने क्या बोला था? अच्छा फेमस है। हाँ, तो बिहार के लिए क्योंकि हम रवाना हो चुके हैं और अब हम कर रहे हैं पेट पूजा। गाड़ी हमने बीच में रोकी है। हमने सोचा रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है कि हम अपने घर का खाना खाएं। मम्मी ने सारा घर का खाना पैक कर दिया था। दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, देख सकते हैं आप लोग, चटनी, भिंडी की सब्जी, भिंडी की भुजिया, सब घर का खाना है। क्योंकि हम बिहार जा रहे हैं तो हम बिहारी फूड अभी से खाना हमने शुरू कर दिया है। बड़ा मज़ा आ रहा है पिकनिक मनाते हुए। हम बिहार की तरफ रवाना हुए हैं। हर आधे घंटे पता नहीं कितने बजे पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है हम सौरभ की शादी में सीधे बारात में इकट्ठे निकलेंगे। दिल्ली से बिहार के सफ़र में हम लोगों ने सिर्फ खाना ही खाना खाया। शुरू से लेकर अभी तक आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से जगह जगह पर रोक रोक कर हम लोगों ने पेट पूजा की। और यहाँ पर भी हम लोग रुके, रात हो चुकी थी, भूख लगी थी तगड़ी और हम लोगों ने यहाँ पर ऑमलेट खाया। लखनऊ पहुँच गए सब।
हाँ कितना किलोमीटर है? लखनऊ ये तो आप पकौड़े ले जा, 2 प्लेट है। 1 प्लेट 2 प्लेट। और यहाँ ऑमलेट बना रहे हैं भैया। चाय वहाँ थाली में नहीं मिलती, गिलास में मिलती, सब आदमी को जाना पड़ेगा होटल में। हाँ चलो ले लेते हैं ना पापा, फिर ले पापा पकौड़े का स्वाद लेते हुए दीदी। मम्मी हेलो, क्या खाओगे? चाय पकौड़े खाओ, ऑमलेट खाओ। कोची हिमी बेटा कहाँ घूम रहे हो? अच्छा ही? अंकित तुम क्या खा रहे हो? ऑमलेट बनवाया, ऑमलेट। ऐसे कर दो। मैं थक गया आज तुझे सुबह से देख। जब भी गाड़ी के आसपास से निकले तभी ऐसे बस, और कुछ काम ही नहीं। तेरी बीवी ने सिखाया मुझे। कितनी बार चाय पियोगे आप लोग? कौन से नंबर के कुल्हड़ है ये? सेकंड तो है नहीं। सेकंड है भैया। अच्छा, इतनी अच्छी लगी आपको लखनऊ की चाय? आपको भी ना पी लिया मैंने। हिमी आपने क्या खाया? क्या कर रही है? कुछ नहीं खाया। हाँ, इसको देखो मुंह भर रखा है और इसने खाली कर रखा है। Please, मैगी पूरी। नानी इज देयर। देखो तो, उन्होंने मुंह भर रखा है, इन्होंने खाली कर रखा है, मैंने ये भर रखा है। एंड वेयर इज नानू? हम लोग खिलाएंगे। नानू कहाँ है? पापा कहाँ है? इन द कार। अच्छा, पापा इज देयर। टायर्ड बाबा को पीछे सुला दे तू। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट हम बिहार पहुंच चुके हैं। हालांकि अपने जिस लोकेशन पे पहुंचना है वहां पर अभी नहीं पहुंचे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त है। बीच में अभी हम रुके हैं, फिर से चाय की तलब हुई है तो चाय पीने के लिए उतरे हैं। बट नींद बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा। हम तो फिर भी सोए, लेकिन जो ड्राइव कर रहे हैं यानी कि जीजू और अंकित, पापा, ये सब नहीं सोए हैं। टफ है इतनी दूर आना गाड़ी से, बट हाँ थोड़ा सा इंजॉयमेंट तो ज़रूर होता है। और यहाँ बीच रास्ते में ही पड़ता है मधुबनी के अंदर कपिलेश्वर धाम, जिसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता मानी गई है। तो हमने सोचा क्यों ना बीच में रुककर दर्शन कर लिए जाए। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि जब हम रास्ते में जा रहे थे, घर पहुँचने से पहले ये रास्ते में पड़ता है कपिलेश्वर धाम। मुझे लगता है जितने भी व्यूवर्स आप लोग वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ की महत्वता को बखूबी समझते होंगे कि किस तरीके से ये अपना स्थान जो है वो रखता है। धार्मिक स्थानों में से एक माना गया है ये कपिलेश्वर धाम। तो यहाँ पर हम पूरे सभी परिवार सदस्यों ने यहाँ पर आकर दर्शन किए, बाबा के दर्शन किए और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम इतने सालों बाद बिहार पहुँचे तो हमने कपिलेश्वर धाम में हमारा जाना हुआ और हमने अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो बाबा के सामने रखी और सभी ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए बाबा के। और सबसे ख़ास बात तो ये रही कि जिस वक्त हम दर्शन करने के लिए गए यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोगों की भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सुबह का समय था और सुबह भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर अपने आप में ही ये बहुत ही ख़ास हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी खुश हुए बाबा के दर्शन पाकर कि सुबह सुबह हमने धाम में प्रवेश किया और यहाँ पर भोले शंकर का आशीर्वाद हम सभी ने लिया। ये देखिए मंदिर के प्रांगण की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। हमने सारी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर सुबह के समय कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, ये सभी लोग थे और हमें बहुत अच्छे से बारीकी से ये बता रहे थे कि यहाँ की क्या खासियत है, क्या बात है यहाँ की। ये देखिए हम आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर क्योंकि दुकानें भी लगती हैं और जो
महिलाओं के श्रृंगार के जो सामान होते हैं वो यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो जब अगर यहाँ पर आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पर शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि जो चूड़ियाँ आप देख रहे हैं ये लाह की चूड़ियाँ होती हैं। ये इसके पीछे का आप एरिया देख रहे हैं। देखिए बच्चों ने अपने आप ही जाकर शॉपिंग कर ली थी। ये पीछे का एरिया है फ़िलहाल, क्योंकि सुबह का समय है, सारी दुकानें अभी खुली नहीं हैं। इन तस्वीरों को देख के अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है ना, कि जो गाँव की मिट्टी है, गाँव की खूबसूरती है, वो अपने आप में ख़ास हो जाती है। अब देखिए इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग रवाना हो गए आगे की तरफ, और बहुत ही तेज़ी के साथ दोनों ही गाड़ियाँ चल रही थी। बस हमें उत्सुकता थी अब कैसे भी करके हमें घर पहुंचना है। तो बस यहाँ से सफ़र हमने फिर से शुरू किया। रोड बन गई तुम्हारे गाँव में। हाँ, ये मंदिर है। जय माता दी, नहास रुपौली। जय माता दी। अभी मछली पकड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी की death हो गई। पोखर में तो दीदी पूरा भर गया हो, है ही नहीं। हाँ, वो हो गया ना, आगे भी कहाँ रहा? अब ये सब पूरा घर बना रहे हैं लोग यहाँ तक। पहले यहाँ तो हम आ गए रुपौली में, और ये है दूल्हे राजा और सौरभ। कैसा महसूस हो रहा है? मामा का बेटा सौरभ, जिसकी शादी है कल, और इसी को अटेंड करने के लिए हम आए हुए हैं। इसमें जेल लगवाएगा। तो चाबी ये 100 रुपए तो है चाबी। और हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या मतलब आ ही चुके हैं। ये रहा हमारा नानी का घर। ये देखो नींबू। तो बस अब इस ब्लॉग को वाइंड अप अभी कर देते हैं, क्योंकि आगे और भी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हेमे आ गए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I am feeling very nice. And how's your first experience? अंशिका, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर विजिटिंग हियर ना? Yes. ये शादी की तैयारियों के लिए, आई डोंट नो ये क्या है, वो बाद में अगले व्लॉग में मैं पता कर लूँगी। वो कुछ चूल्हे बनाए गए हैं, क्योंकि ये रस्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, ये सब लगाए गए हैं। ये देखिए बनाना, और ये लेमन, वहाँ पर फ्लावर, वो गुआवा। ये दीदी यहाँ पे केले कच्चे थे, दीदी यहाँ पका के लेकर आ गई है। और ये आप लोग देख सकते हैं नींबू कितने बड़े कर बड़े दिया हैं। कर यहाँ दिया पर मैंने। वो बैगन है, हमारे नाना जी ने उगाया हुआ है। हाँ। ये चूल्हा शादी की तैयारियों के लिए है। इसमें दुल्हन आती है तो फिर खाना बनाती है। और कुछ भी बकवास, कुछ मुझसे बनवाया था उन लोगों ने। अच्छा। ससुराल वालों ने। ये ई रिक्शा जिसे दीदी चलाएगी सवारी को ढोने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस व्लॉग, और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को भी, क्योंकि हमने आपको पूरा दिखाया ट्रिप जो दिल्ली से शुरू हुआ था और बिहार में ख़त्म हुआ। आगे भी कुछ रस्म होंगी तो होपफुली मैं उसका व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर सभी लोग और मामी यहाँ पर है। ये रही मामी जो कल सासू माँ बन जाएंगी। तो इसीलिए एक्साइटेड है मामी भी। वहाँ पर नानी है, मासी है, मम्मी है, इनकी गॉसिपिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, और फिर ये है जो खाना वाना बनाएंगे, बहुत टेस्टी फूड। महाराज जी जिन्होंने दीदी की शादी में भी बहुत टेस्टी फूड बनाया, मेरी शादी में भी। से लेके बुढ़े तक जितनी भी शादियां हुई है महाराज जी ने करवाई है। तो चलिए फिर आगे भी ब्लॉग में हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड होपफुली वी विल कनेक्ट अगेन फॉर बहुत सारा ब्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।